क्रोध आता है तो कड़ुआ बोलने का मन होता है, किसी के लिए गाली बोलना, कड़ुआ बोलने का मन होता है और हिंसात्मक वृत्ति जागृत होती है, भगवत स्मृति का लोप होने लगता है। क्रोध तभी हावी होगा जब हम भगवत विस्मरण कर देंगे। यदि हम क्रोध के ऊपर गुस्सा करके तो भगवत याद को भुलाएगा, क्योंकि क्रोध का प्रधान आक्रमण स्मृति पे होता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यदि सदैव स्मृति बनी रहे, जैसे स्मृति दो प्रकार की है, पहली स्मृति है भगवान नाम रूप लीला की और दूसरी स्मृति है सर्वत्र भगवान है। ये दो प्रकार की स्मृति, दोनों में से किसी एक में होंगे तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यदि ये स्मृति में आपके है कि नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, ये छूटे ना तो आप क्रोध को सह जाएंगे। और यदि स्मृति चल रही कि सामने वाला जो हमें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है मेरा प्रीतम ही है, तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त। और क्रोध का प्रभाव है कि वो स्मृति को नष्ट करता है। बार बार हम आपको मृदु भाषण बोल तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा, हमारे अंदर क्रोध आएगा नहीं और आपको ये बात सुधार के रखेगी, एक दिन सुधार देगी। श्री एकनाथ जी महाराज रोज स्नान करने जाते थे, शायद गोमती गंगा जी है या गोदावरी, गोदावरी गंगा जी या गोमती गंगा, जो भी नाम हो, महाराष्ट्र में है। तो जिस गली से जाते थे ऊपर एक मुसलमान का घर था और वो थोड़ा उद्दंड स्वभाव के थे। तो देखा कि कोई हिंदू फकीर जा रहा है, गंगा स्नान करके आ रहा, थूक दिया ऊपर, तो सीधे मस्तक में गिरा। उन्होंने ऐसे देखा, वो ऊपर था, फिर गए स्नान करके, फिर थूक दिया उसने। पता नहीं भगवान से प्रेरित 100 बार थूका, एक बार तो देखा था, दोबारा देखा भी नहीं, 100 बार स्नान करके आए, क्योंकि ठाकुर सेवा में जाना था। जब 100 बार कुछ नहीं बोले तो उतर के आया और चरणों में लौट गया, क्षमा करो मुझसे गलती। बोले भैया देखो संत हृदय, उनका गलती, आपने जो कृपा की वो 100 दिन में कृपा होती। आज एक बार गंगा नहा के हम वापस जा रहे थे, अगर आप कृपा न करते तो 100 बार गंगा स्नान का सौभाग्य मिला। आप रोज ऐसी कृपा करो। आंसू गिर पड़े उसके और जिंदगी में दोबारा कभी थूका। जो क्षमा में बल है वो क्रोध में थोड़ी। मान लो किसी को गुस्सा करके थप्पड़ मार दो तो उसके बुरे आचरण उसे और बढ़ावा दे देंगे, वो और क्रोधित, भले उस समय वो आपकी ताकत के कारण ना बोल पावे, लेकिन उसका अंतःकरण आपके प्रतिकूल हो जाएगा। अगर आप दैन्यता से सह गए तो ये सहना बल है, ना कि उसको गाली देना। क्रोध को क्षमा रूपी बल से मारो।